साथियों, इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इसका हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 होते हैं यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. हमारा एक लाइन सेगमेंट है जो A एंड B पॉइंट से ज्वाइन करके बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये A पॉइंट है, B पॉइंट है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट A और B पॉइंट से ज्वाइन करके क्या बनता है, लाइन सेगमेंट। ठीक है, और क्या कहता है बच्चों कि एक्स एक्सिस पे क्या करता है, डिवाइड करता है। एक्स एक्सिस पे डिवाइड करता है, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू 0 और वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, जो एक्स एक्सिस पर होंगे 0 होंगे। ठीक है, तो डिवाइड करता है एक्स एक्सिस पे, तो ये इस पॉइंट पे सपोज डिवाइड करते हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीजन। तो हमें ये पॉइंट, सपोज ये पॉइंट पी है और ये डिवीजन करेगा इस पॉइंट से। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। यहाँ पे वाई कितने हैं, एक्स एक्सिस है, इसलिए वाई के कोऑर्डिनेट 0 होंगे और एक्स के कोऑर्डिनेट एक्स एंड 0। तो यानी कि हमें यहाँ पे ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, एक्स एक्सिस पर वाई इज इक्वल टू हो गया 0, ये मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो जो फाइंड करने हैं उसको लेट कर लेते हैं। तो क्या होगा बच्चों, लेट द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि रेशियो ए पी और पी बी, इनका क्या करना है, हमें रेशियो फाइंड करना है। सपोज रेशियो हमारे पास के रेशियो 1 है। ठीक है, रेशियो फाइंड करना होता है तो हम के और 1 को ही लेट करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स होंगे m1 m2, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कभी भी अगर 2 वेरिएबल्स हो तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल्स हो, 1 वेरिएबल्स हो, उसके क्या होता है, हमें ईजिली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ठीक है, रेशियो हमने क्या ले लिया, रिलेट कर लिया के रेशियो 1। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है बच्चों, उससे हमारा क्या होगा, रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो पॉइंट हमारा क्या है, एक्स एंड 0। तो हम यहाँ पे रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, यानी पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, एक्स के कोऑर्डिनेट। इसी तरह वाई के कोऑर्डिनेट होता है m2y1। ठीक है, 2 के साथ y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा y के कोऑर्डिनेट्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे उनको हम पुट कर लेते हैं और यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पॉइंट्स क्या हैं, 1 -5 और b पॉइंट है बच्चों -4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिए ताकि हमें इजीली हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, x हमारा क्या है, यहाँ पे x ही है, y है 0। ठीक है, x एक्स है, इसलिए y जो है, y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इज इक्वल टू m2, ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 है। m1 के है, m2 कितना है, 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x1 यानी 1 से, प्लस m1 के और x2 -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन m1 प्लस
m2 यानी k+1। ठीक, इसी तरीके से m2 यानी 1 y1 कितने -5, तो इसको -5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, प्लस m1 k और y2 है 5 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला है इसमें x के कोऑर्डिनेट के इक्वल होते हैं, y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के इक्वल होते हैं। बट अगर हम x के कोऑर्डिनेट को इक्वल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। एक पहला फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा x और सेकंड क्या हो जाएगा k, यानी 2 वेरिएबल्स, तो हमें 2 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए जैसे हमारा y का कोऑर्डिनेट 0 है और इधर एक ही वेरिएबल्स है, तो उसमें हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम y के कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट इक्वल करेंगे तो ये थोड़ा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो देखो जो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y के कोऑर्डिनेट्स y के इक्वल करते हैं, यानी कि x0 = 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 4k अपॉन k+1। ठीक, ये हो गया x के कोऑर्डिनेट। y के -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 प्लस 5k अपॉन k+1। तो y के कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, यानी कि बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इसको, इम्प्लाइज डेट -5 प्लस 5k अपॉन k+1 = 0। ठीक है, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या है, तो y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल ही होते हैं। ठीक, तो ये इक्वल हो गए। तो यहाँ पे देखो k+1, इसको अगर हम उधर ले जाए शिफ्ट कर लेंगे तो यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे k+1 से, तो 0 से कोई भी संख्या या कोई भी नंबर्स हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करके 0 होता है। ओके, तो यानी कि ये 0 हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस 5k = 0। ठीक है, और इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे तो 5k = 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, k = हो जाएगा 5/5, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बच्चों हमारे k की वैल्यू आ गई 1। तो हमने रेशियो लेट क्या किया था, k/1, यानी k के जगह पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो हमारी रेशियो क्या हो जाएगी 1/1। इट मीन्स मिड पॉइंट। ठीक है, अगर रेशियो हमारा क्या है इक्वल है, ठीक है, रेशियो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ये पॉइंट है ये क्या है मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो = 1/1। ये एक तो आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चों हमें पी पॉइंट फाइंड करनी है। ठीक है, तो पी पॉइंट फाइंड करने यानी कि x और y के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास 0 ऑलरेडी है, तो x = निकालना हमें। ठीक है, तो x = कब, x का मान हम कब निकाल सकते हैं, x की वैल्यू को, जब हम k = कितना रखेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि x किसके इक्वल है, इसके इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बच्चों x = क्या हो जाएगा 1 - 4k कितना है 1 है, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा k+1, यानी 1 + 1 = 2। ठीक है, तो x = कितना हो गया हमारा, देखो -3/2। 4 नंबर बड़ा है और माइनस की वैल्यू है, इसलिए -3/2। ठीक, तो x की वैल्यू हमारी होगी -3/2, यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट है पी पॉइंट के वो हो जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे -3/2 और y = 0। तो ये हमारा आंसर होगी बच्चों। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट।
समझ में आ गया है? कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए और आपको अच्छे से जो है इसको समझा दिया, एक्सप्लेन किया जाएगा आपके सामने। ओके, तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टार्ट। देखो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इफ दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, ठीक है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है हमारे जो गिवन है। फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें बच्चों एक्स और वाई फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम के डायग्राम। यहाँ पे मैं बना देता हूँ फिगर पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती हैं, ठीक है। और डायगोनल्स क्या होते हैं, ईच अदर इंटरसेक्ट मिड पॉइंट। जो हमारे डायगोनल्स होते हैं तो ये मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन ऑर्डर में लिख लेंगे इसको, यानी ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों, ए पॉइंट 1 एंड 2, बी है 4, वाई और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स 6, डी के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3 एंड 5, ठीक है। हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, ठीक। तो पैरेललोग्राम होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी जो होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, यानी ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं। इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, मिड पॉइंट पे, ठीक है। यानी हमारा इसमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज होगा बच्चों, ठीक है। तो हम अगर ए सी का मिड पॉइंट और डी बी का मिड पॉइंट, ठीक है, क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। तो हम दोनों के मिड पॉइंट को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए सी का, फिर मिड पॉइंट निकालेंगे बी सी का। और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें क्या होते हैं, मिड पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, जो डायगोनल्स होते हैं हमारे वो इंटरसेक्ट करते हैं मिड पॉइंट में, ठीक है। यानी कि हमें इसमें मिड पॉइंट को ही यूज करके जो है क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है साथियों। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मिड पॉइंट का जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, वाई का कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूँगा क्योंकि स्पेस की कमी है, तो आप लोग फार्मूला को बार बार लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ी। तो देखो क्या होगा, x1 प्लस x2 ए सी, 1 प्लस एक्स अपॉन 2, y1 प्लस y2 ए सी के लिए, ठीक है बच्चों। तो y1 2, y2 6, यानी 2 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। सेम इसी प्रकार मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है, वी डी का मिड पॉइंट, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, सेम होगा, यानी इक्वल होगा, तो उसको हम सेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ बी डी का फाइंड करते हैं, बी एंड डी, ठीक। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो x1 4 प्लस 3 अपॉन 2, वाई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे y1 प्लस y2, तो y प्लस 5 अपॉन 2। ये हो गए बच्चों हमारे बी डी के मिड पॉइंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ठीक है, डायगोनल्स हैं और पैरेललोग्राम की हैं, ठीक है। तो इस कंडीशंस में हम क्या लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी।
यानी ए सी और बी डी का मिड पॉइंट कौन सा बच्चों, सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे। यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स के इक्वल, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम कि 1+x/2, 6+2 8, 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 4। ठीक है, इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी का मिड पॉइंट यानी 4+3 7। तो एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 7/2 एंड वाई +5/2। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स के कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और वाई का कोऑर्डिनेट वाई के कोऑर्डिनेट के इक्वल पुट करेंगे, तो वहाँ से हम एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखो बच्चों, यानी कि एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 1+x, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज डेट 1+x/2 इज इक्वल टू 7/2। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इम्प्लाइज डेट इसको लिख सकते हैं हम कि 1+x इज इक्वल टू 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 14/2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 7 एज इट इज रहेगा। 1 को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो -1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसी तरह अगर y के कोऑर्डिनेट्स को हम इक्वल करते हैं, यानी कि y+5 एंड यहाँ पे एंड लिखेंगे y+5/2 इक्वल टू इसके इक्वल होगा y के कोऑर्डिनेट यानी 4 के इक्वल होगा। ठीक है, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1y+5 इज इक्वल टू 8। y फाइंड करना है तो y को इधर एज इट इज रखेंगे और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, यानी 8 - 5, 5 प्लस का था उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, अपोजिट साइन। ओके, इम्प्लाइज डेट y इज इक्वल टू 3। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी बच्चों, तो जो हो क्या है ये फाइंड कर चुके हम। ठीक है, और हमें जो है कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स वाई, तो मिड पॉइंट के फॉर्मूले वो कोऑर्डिनेट अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो हम मिड पॉइंट के क्या है, हमारा मिड पॉइंट बी डी या ए सी का कोई भी मिड पॉइंट रखिए, वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हमने पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट दोनों इक्वल हैं, तो मिड पॉइंट जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ए सी का मिड पॉइंट ही ले लेते हैं बच्चों। क्या है हमारे पास 1+x/2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1+x इक्वल टू कितना फाइंड किया था 6, यहाँ पे 6 रख देंगे अपॉन 2 y के एज इट इज 4। ठीक है, और 6+1 यानी 7/2, y के कोऑर्डिनेट 4, तो ये हमारे मिड पॉइंट की क्या होगी बच्चों, कोऑर्डिनेट्स होगी। ठीक है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सबसे पहले सर्कल की बात करें तो यहाँ पे एक सर्कल का फिगर बना देते हैं बच्चों। ठीक है, सर्कल ठीक से नहीं बनाया क्योंकि रफली बना रहा हूँ, आप लोग उसको पेंसिल और प्रकार की सहायता से अच्छे से बनाना। ओके, तो देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज ए डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बच्चों, डायमीटर जो हमारा सेंटर से इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो सेंटर के थ्रू जाता है उसको हम कहते हैं डायमीटर। डायमीटर्स का नाम क्या है, ए बी, समझिए आप। हुज सेंटर इज, जो सेंटर कौन होगा हमारा,
सेंटर ये होगा बच्चों हमारा, जो ए बी का सेंटर है वो है हमें सपोज ओ, ठीक है। और ओ के हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 एंड -3 एंड बी इज 1 और 4। बी के पॉइंट है बच्चों कोऑर्डिनेट्स 1 एंड 4, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, ए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है, ऑफ ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। यानी कि हमें इस ए की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखो हमारा जो ये सेंटर है, यानी ये क्या हो जाएगा, ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। जो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी का मिड पॉइंट ऑफ ए बी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से, मिड सेंटर है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। क्या है हमारे पास 2 एंड -3, ठीक। तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यानी कि x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2, ठीक है। ये होता है मिड पॉइंट, और ये किसके इक्वल है, 2 - 3, ठीक। तो यहाँ पे x1 x2 यानी ये बच्चों हमारा x1 y1 है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स, और यही हमें फाइंड करने हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, और ये हो जाएगा हमारा x2 y2 जो गिवन है। तो देखो x1 प्लस, ठीक, x2 कितना है 1 अपॉन 2, y1 y + y2 है बच्चों 4 अपॉन 2, ठीक है। इक्वल है ये 2 एंड -3। एक्स का कोऑर्डिनेट एक्स के कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई का कोऑर्डिनेट वाई के कोऑर्डिनेट के इक्वल यहाँ से कर लेते हैं बच्चों। तो देखो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 के इक्वल है। मल्टीप्लाई उधर करेंगे, उधर शिफ्ट कर देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x + 1 इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 4 - 1, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना है, y पुट करेंगे तो y के हो जाएगा बच्चों y + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। इम्प्लाइज डेट y + 4 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6, ठीक। इम्प्लाइज डेट -6 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू -6 और -4 यानी -10, ठीक है। और हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यानी x + 1, x कितने हैं बच्चों 3, तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्या पुट किया था हमने, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, एक्स और वाई, ठीक है। तो एक्स और वाई की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, पुट कर देंगे, ठीक। मिड पॉइंट यानी 2 + 1 3 अपॉन 2, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट को इसके इक्वल कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू कर दी हमने 3, ठीक। तो यहाँ से हमारा जो एक्स क्या हो गया 3 हो गया, 3, और वाई के कोऑर्डिनेट क्या हो गया बच्चों -10,
10। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट आंसर हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमारा जो मिड पॉइंट जो हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए के मिड पॉइंट के फ्रॉम, तो एक्स वाई पुट कर लिया, तो यह हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट बच्चों। तो आज की वीडियो में इतनी, नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे अगले पेज से।